आज सर जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, यह किस मकसद से किया गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई मकसद नहीं होता है। भाई यहाँ हम आए हैं तो मकसद हमारा जन्मभूमि है, यहीं पढ़ाई किया, उसके बाद दिल्ली में विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने, 28 साल से पढ़ा रहा हूँ, प्रोफेसर बन गए। और इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं हमेशा ही काम करता हूँ, इसी क्षेत्र के लिए नहीं, पूरे बिहार में। आज मैंने बक्सर में भी जब हम भाजपा कार्यालय में गए, सारे संगठन के लोगों से मिले, भाजपा जिला अध्यक्ष भी जी हमारे साथ थे, ओम प्रकाश भवन जी, महासचिव जी थे, मंडलाध्यक्ष थे, अन्य लोग थे। हमने यही बात बोला कि देखिए देश का विकास, बक्सर का विकास आगे 50 साल कैसे हो, इस पर विचार करने की जरूरत है। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का भी यही मानना है कि आगे 50 साल का विकास लेकर के हम कैसे चले। इसलिए आज हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, और विकसित भारत 2047 की बात हम भी नहीं कर रहे हैं। भारतवर्ष के सारे भी कोई विश्वविद्यालय है, कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है जहाँ इस विषय को लेकर के युवा शक्ति में हम लेकर नहीं जा रहे हैं। तभी ये भारत का भविष्य मुझे लगता है कि आगे सही होगा। जहाँ तक बात आगे का हमारा होता है, मैं हमेशा आता हूँ यहाँ। लगातार बक्सर लोकसभा में जनसंपर्क चला रहे हैं जी, लगातार जनसंपर्क नहीं चला रहा हूँ, विकास का काम का चला रहा हूँ जी। जनसंपर्क तो सब लोग करते हैं, जनसंपर्क हो और उसके साथ विकास हो। हम लोग दिखावे वाले आदमी नहीं है, क्योंकि दिखावे वाले आदमी लोग कभी नहीं रहे। प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी का और पढ़ने पढ़ाने वाली रुचि है, संगठन में हम काम करते हैं, दिल्ली प्रांत में उपाध्यक्ष भी हैं संगठन में। उस भीड़ से हमारे चीज़ें बातें रहती है कि समाज का भला हो, जन जन का भला हो, और वो जाति और वर्ग से उठ करके हो। और यदि हम जाति और वर्ग से उठ करके बिहार के विकास की बात नहीं करेंगे, तो मुझे पता है कि 35 साल बिहार जहाँ है वहाँ ही रहेगा, आगे नहीं बढ़ सकता है। क्या सच है हम लोग का सोच है। इसीलिए जाति और वर्ग से उठ करके युवा शक्ति के लिए यहाँ काम करने की जरूरत है, बच्चों का भविष्य को सुधारने की जरूरत है। आगे जो आने वाला जो समय है, जो मैंने शुरू में बताया कि 50 साल विकास कैसे हो देश का, बक्सर का, बिहार का, इस पर सोचने की जरूरत है। यदि इस दृष्टि से कोई नेता और कोई अभिनेता है, कोई नेतृत्वकर्ता नहीं सोच रहा है, तो आप समझिए कि वो बस खाना पूर्ति के लिए है ना। लोकसभा चुनाव में आपका नाम तेजी से चल रहा था, लेकिन आपको टिकट नहीं दिया गया। लोकसभा में मैं जिस शत्रुघ्न भेजा था यहाँ, बहुत बातचीत हुई थी उस पर, बहुत बड़ा उस पर डिबेट भी था। लेकिन अब उसमें जो पार्टी ने जो निर्णय लिया, हमने उसी जिसको टिकट मिला उन्हीं का मैंने प्रचार भी किया जी। हम जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, मैं पहला आदमी हूँ, आप लोग को पता है कि नहीं, उसी स्थल पर 9 बजे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जी जी, जहाँ पर उनकी सभा होनी थी। आप अभी भी हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है साइट पर, और सब बक्सर के लोगों से आह्वान किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो जो पुरुष हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, विकास के कार्यों को लेकर के लगे हुए हैं, उनको सुनने आप लोग आइए और उनकी बातों को अमल कीजिए। क्या क्या लगता है जिस प्रकार से बक्सर जिला में भाजपा की संगठन काफ़ी कमज़ोर है, इसकी नतीजा है कि अभी वर्तमान में बक्सर जिला के कोई भी विधानसभा सीट में एनडीए का कोई भी सीट नहीं है, तो ऐसे में क्या लगता है कि संगठन आपको वहाँ से भेजा है यहाँ पे मजबूती के लिए? नहीं, संगठन अब मुझे लगता है कि अभी जो मेरी बात हुई तो मुझे ऊर्जावान लोग मुझे दिखाई जी, नई टीम बन गई, अभी नए लोग आते हैं, कुछ पर नई बिजनेस में, और मुझे लगता है कि बड़े दिलो जान से लगे हुए हैं काम में। और मैंने भी उन लोगों को बोला है, अभी मैं आगे की जो बैठक करने का हमारा योजना है, अध्यक्ष जी से मैंने बोला है कि आप जितने भी मंडल अध्यक्ष हैं, जितने भी मुखिया संघ के लोग हैं, अभी पैक्स में जो लोग आए हैं वो लोग, उनके साथ अलग अलग हम लोग का अक्सर की विकास को बात होगी, आज ही चर्चा करने लगे आता हूँ, और इस पर बहुत जल्दी हम लोग बात करने जाएंगे सर। सब लोगों को साथ में। सर, अगर बक्सर से आपको टिकट मिलता है तो पहला काम आपका किस क्षेत्र में होता है? टिकट अभी टिकट की बात दूर है, टिकट के लिए हम अभी 29 में चुनाव है, बहुत लंबी यात्रा है, तो तैयारियां तो अभी से, लेकिन ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। देखा जाए तो सर 29 में आपका महत्वाकांक्षी भी नहीं रहता सर 29 में आपका चुनाव है, तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं दिया तो नहीं लड़ा। सर 29 में आपका चुनाव है, लेकिन आज ही से फील्ड में उतर गए, आखिर इसका मकसद क्या है? क्या मैं तो पहले भी थे, इसके पहले भी साल थे। से मैं बक्सर के लोग इस आप
आप बता दीजिए, मैं तो बार बार बोलता हूँ। सर, बता कार्य दीजिए किस कौन सा क्षेत्र में होना बक्सर चाहिए? बिहार में जिला है जहाँ मेरे शिष्य नहीं है अधिकारी, कोई जिला एक भी है। बक्सर जिले में अभी 5-6 लोग हैं अभी भी, आज भी 6 अधिकारी। अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें बक्सर में बाहरी को लेकर के बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था पार्टी में। हाँ, यहाँ के लोगों की भावना है, मैं मानता हूँ। तो हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बेहतर प्रत्याशी अब स्थानीय का जो जी भाव आया है लोगों के मन में, लोग ये कहते हैं कि नहीं, कुछ भी हो हमारा स्थानीय यहाँ होना चाहिए। ये आज से नहीं, बहुत पहले से मांग है इस क्षेत्र के लोगों की, क्योंकि ये क्षेत्र के लोग अब इस बात को नहीं माने, मुझे लग रहा है, और लोगों की कमी नहीं है। अक्सर ज्ञान स्तरीय नाम की माननीय को बड़ा ज़्यादा पुरुषोत्तम, और ये पावन भूमि है। मुझे लगता है कि यहाँ इसके नेतृत्व अच्छा मिलने वाला है, और तभी यहाँ से यही पहला जिला है जो यहाँ से बिहार शुरू होता है, और यहीं से बिहार का विकास शुरू होता है। अश्वनी चौबे का टिकट कटने का कारण क्या था? वो भी इसमें मैं विस्तार में नहीं जाऊँगा, शीर्ष नेतृत्व की बात है, वो बड़े हमारे माननीय हैं, पूजनीय हैं, सम्मानित हैं। मैं कर चुका हूँ, सम्मान देता हूँ शीर्ष नेतृत्व को। जो भी बातें होगी सर्वेक्षण होती है जी क्या डिसीजन लिया, क्या किया, क्या रिपोर्ट ली, ये सब बातें होती हैं, उस लेवल पर बातें होती है, और उसमें मैं क्या बता सकता हूँ। अब की बार भारतीय जनता पार्टी समाज सेवी हूँ, एक प्रोफेसर हूँ। भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती के साथ बक्सर जिला में चुनाव लड़ रही है? आगामी विधानसभा चुनाव बक्सर जिला का पूरे बिहार में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। जी मैं जो बोलता हूँ सोच के बोलता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। मैंने बहुत लोगों ने मुझे बोला था उस दिन भी मोदी जी की सभा जो होनी थी, माननीय मोदी जी की, तो मैंने बोला था कि मोदी जी की सरकार बनने जा रही है, आप देखिएगा। जी यहाँ भी भाजपा के नेतृत्व में बहुत सशक्त सरकार बनने जा रही है। बिहार के लोग सारे कार्यकर्ता हमारे चुनाव कर चुके हैं, और प्रतिदिन प्रत्येक जगह आज भी माननीय हमारे विनोद तावड़ी भी बिहार की यात्रा पर हैं। सर, विपक्ष का क्या? भी आए हुए हैं, सब लोग अभी बिहार में हैं, और मैं भी बिहार में हूँ। जी मैं भी अपने काम में लगा हूँ, छोटे से अपने जिले में जहाँ हमारे जन्म। सर, विपक्ष